नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। फतेहाबाद नगर परिषद की सीमा बढ़ना तय। डॉक्टर सुमेधा ने कहा, कोरोना में भी फैमिली प्लान कर सकते हैं नव दंपत्ति। विधायक और डीसी ने रोडवेज बसों से बनी एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। बार के पूर्व प्रधान सुशील बिश्नोई बोले, लॉकडाउन में दुकानों का सिस्टम ठीक नहीं। आरएसओ ने नव कर्मियों को बांटी मेडिकल किट। टोहाना में पुलिस कर्मियों ने रेहड़ी वालों को बेरहमी से पीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। सोनाली फोगाट ने फिर बिखेरे जलवे। और खाना खजाना में आज नुपुर नारंग की रसोई से सीखेंगे हम मोमोज बनाना। और अब खबरें विस्तार से। आज एक अच्छी खबर आई है। नगर परिषद फतेहाबाद की सीमा बढ़ना अब तय हो गया है। सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र में आजाद नगर, हंस कॉलोनी, स्वामी नगर व हरनाम सिंह कॉलोनी को शामिल कर नोटिफिकेशन पर आपत्तियां मांगी थी, लेकिन किसी की आपत्ति न आने के चलते उपायुक्त ने सरकार को प्रस्ताव यथावत वापस भेज दिया है। अब राज्यपाल की तरफ से मात्र औपचारिकता बची है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शहर की वार्ड बंदी फिर नए सिरे से होगी। अब शहर में 25 वार्ड हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 28 या 29 हो सकती है। यह भी चर्चा है कि कोरोना के चलते सरकार मौजूदा नगर परिषद हाउस का भी कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने इस बारे एडीसी डॉक्टर मनीष नागपाल से बात की। सर, सरकार ने फतेहाबाद की नगर परिषद की लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आपत्तियां मांगी थी। क्या किसने आपत्तियां दर्ज कराई? मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जो हमें सचिव कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद फतेहाबाद से भी ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि निर्धारित समय अवधि के दौरान उन द्वारा सूचित किया गया है कि उस निर्धारित समय अवधि में सीमा वृद्धि के बारे में कुछ सुझाव या आपत्तियां आमजन के द्वारा उनके कारण प्राप्त नहीं हुई हैं, और इसके बारे में हमने डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हैं उनको इस बारे में हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी। क्या ये नोटिफिकेशन सरकार को भेज दिया गया है सर? जो इस संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जो निर्धारित समय अवधि थी, निर्धारित समय अवधि तक जो प्राप्त नहीं हुई उसके बारे में हमने भेज दिया, और आगे जो शेड्यूल है जो इसके द्वारा जारी इसके बारे में जारी किया गया है, तो उस निर्धारित समय अवधि में इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है, ये फाइनल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा सर? इसके बारे में शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार नोटिफिकेशन जारी होगा। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के सामने कई तरह के सवाल हैं। उन्हें एक मन में ये आता है कि क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या उन्हें इन दिनों क्या डाइट प्लान अडॉप्ट करना चाहिए। न्यूली वेड कपल के मन में भी संशय है कि उन्हें इस दौर में क्या फैमिली प्लान करनी चाहिए या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इन सभी सवालों के लिए हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने आज शहर की प्रमुख गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमेधा अरोड़ा से बात की। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर सुमेधा से, लाइफ केयर हॉस्पिटल से, और आज हम बात करेंगे कि जो कोविड का टाइम चल रहा है तो इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना ध्यान कैसे रखें और कैसे हम सेफ रह सकते हैं घर पे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाय स्वाति। कोरोना एक महामारी है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। सबको बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है। स्पेशली प्रेगनेंसी में इस डिज़ीज़ का, इस कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ इस टाइम पे डिलीवरी अंडरगो करती हैं वो किसी भी नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा रिस्क पे होती हैं। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि इस बीमारी से बचें, घर पे रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़ करते रहें अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को। हेल्दी डाइट, प्रेगनेंसी में वैसे भी सब हेल्दी डाइट पे फोकस करते हैं, कोविड कुछ अलग नहीं है। डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है हाइड्रेशन। पानी बहुत सारा, लिक्विड्स बहुत सारे किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को लेने चाहिए। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, बाहर निकलना पड़े तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और बस अपना ध्यान रखें बेसिकली। मतलब तो मैम जैसे अब ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो जो न्यू कपल्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम लोग फैमिली प्लानिंग करें, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कोविड कब तक रहेगा हम कह नहीं सकते। तो कोई फैमिली प्लान कर रहा है तो ऑफ कोर्स करिए, पर आज की डेट में हमारे पास एक कोविड के खिलाफ जो है ताकत वो है वैक्सीन। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूँगी कि सबको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेट पहले अपने आप को कर लें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें।
क्योंकि कोविड हमें नहीं पता कब तक रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स वैक्सीनेट करवाइए अपने आप को और ज़रूर फैमिली प्लान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैम ये अभी जो चल रहा है इसकी डाइट कैसी होनी चाहिए मैम, उसके बारे में कुछ एक बताइए जो कि लेडीज़ को नहीं होती नॉलेज। और अभी जो हॉस्पिटल का टाइम चल रहा है, अभी जैसे आना जाना भी बहुत कम है, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए कि वो घर पे रह के अपनी डाइट कैसे प्लान करें, कुछ एक छोटी मोटी एक्सरसाइज जो वो घर पे रह के कर सकती हैं, तो उसके बारे में मैम आप बताइए। सी डाइट प्रेगनेंसी की हरी सब्जियां, फ्रूट्स, बहुत सारे लिक्विड्स, बेसिकली यही है और कुछ नहीं। हरी सब्जियां, पालक है ना, बथुआ, गुड़, काले चने, ये सब आयरन बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा मात्रा में लें। और दूध ज़रूर पिएं, है ना, पानी, लिक्विड इनटेक, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, वो सब लें। प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अपनी नींद को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक्सरसाइज वो डिपेंड करता है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी उसका सराउंडिंग कैसी, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉकिंग इज़ क्वाइट गुड, हफ्ते में 4 या 5 दिन। माइल्ड एक्सरसाइजेज जो आपकी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को बताती है, वो एक्सरसाइजेज आप करिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अनबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन को सभी शुभ मानते हैं और इस दिन काफ़ी शादियां होती हैं। इन शादियों के चलते हमारी वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को खतरा है कि कहीं बाल विवाह ना हो जाएं, क्योंकि इस दिन काफ़ी लोग बाल विवाह भी करते हैं। रेखा अग्रवाल ने कहा है कि जिले की पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। यदि कहीं से भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मैं क्षेत्रवासियों से, जिला फतेहाबाद की तरफ से आप सबसे आखा तीज पर कुछ अपील करना चाह रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। आखा तीज एक अबुझ मुहूर्त है जिसमें पेरेंट्स जाने अनजाने में बच्चों की शादियाँ बिना कोई तिथि जांच किए रख देते हैं। तो उनसे अपील है कि वो अपने बच्चों की कागजात में जन्म तिथि पहले देख लें। अगर लड़की है तो उसके 18 प्लस होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर, और लड़का है तो 21 साल से ऊपर हो, तभी शादी का आप उनका शादी रखें। नहीं तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनन जो जुर्म होगा, जिसके तहत कम से कम 2 साल की कठोर सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकता है। अतः आप सबसे अपील है कि कृपया इन सब चीज़ों से बचें। और अगर कोई आपके आसपास या आपके एरिया में कोई ऐसी कोई शादी करता पा रहा है तो कृपया उसकी हमें सूचना दीजिए, जिसके लिए हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 100, पुलिस कंट्रोल नंबर 100, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, या फिर आप मेरे मोबाइल पर भी मुझे सूचित करके अब उस शादी को रुकवाने में मदद कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 88 140 11 719। धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुशील बिश्नोई ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि अलग अलग टाइम से दुकानें खोलने पर दिन भर शहर में भीड़ रहती है। उन्होंने मांग की है सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलें और 12 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर व शाम को दूध डेयरियां ही खुलें। शनिवार व रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहना चाहिए। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने सुशील बिश्नोई एडवोकेट से बात की। मैंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया उपायुक्त को कि जो दुकानें हैं शहर की वो 12 बजे तक खोली जाए सभी 17 तारीख के बाद, क्योंकि अभी संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। संपूर्ण लॉकडाउन के अंदर आम व्यक्ति को परेशानी हो रही है, सामान लेने में परेशानी हो रही है और गरीब भी बढ़ रही है। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जो हर कोई शादी ब्याह का है, सामान लेने के लिए दुकानें खुली नहीं हैं तो वो भी खुली जाए। और साथ में मैंने ये कहा कि जब तक कोरोना है बिजली बिल माफ़ किया जाए, किराया माफ़ किया जाए। और कई बातें इसमें लिखी है, जैसे गांव में पीएससी और सीएससी है, उनमें डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को वहाँ लगाया जाए। आयुष्मान के माध्यम और जो गरीब वर्ग है उनका फ्री में कोरोना का इलाज किया जाए। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वैक्सीन ऑक्सीजन दवाइयों के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाइयों पर जीएसटी और यहाँ वहाँ सिर्फ पीएम के फोटो। हालांकि हम कह सकते हैं कि सरकार ने शुरू में भले ही भारी चूक की हो, लेकिन अब सरकार की गंभीरता में कोई कमी नजर नहीं आ रही। रोड
सेफ्टी एसोसिएशन ने आज एडीसी मुनीश नागपाल की उपस्थिति में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे नगर परिषद के कर्मचारियों को मेडिकल किट बांटी। आरएसओ के उप प्रधान सुखदेव कालापीला ने कहा कि इन कर्मचारियों को मेडिकल सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। एडीसी मुनीश नागपाल ने नगर परिषद कर्मचारियों के काम को खूब सराहा। इस अवसर पर आरएसओ के विवेक अग्रवाल, नरेश आनंद, प्रवीण ढिंगड़ा, सचिव भीषम मेहता, सुरेश सुखीजा के अलावा नगर परिषद चेयरमैन दर्शन नागपाल भी मौजूद थे। मुकेश नारंग की रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो पूरी टीम आज आई है, जिसमें सुखदेव कालापीला जी, सेक्रेटरी हैं प्रवीण कुमार जी हैं और हमारे नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल जी, सभी साथी यहाँ पूरी टीम में उपस्थित है। तो आज ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। इसमें नगर पालिका के जो कर्मचारी जो क्रीमेशन के लिए, फ्यूनरल के लिए जो काम करते हैं, विश्व के दाग के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें एक किट दी गई है जिसमें कि स्टीमर है, काढ़ा है, मल्टीविटामिन है, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं। तो ये इसमें काफ़ी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो प्रतिदिन प्रयोग में लाई जानी आवश्यक है। आज भट्टू रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने बिना इजाजत घूम रहे वाहन चालकों के चालान काटे। हमारे संवाददाता लवकेश बंसल ने ट्रैफिक पुलिस के एसआई हेतराम से बातचीत की। जो लोग बिना कारण के, बिना उचित कारण बताए घूम रहे हैं, उनका हम चालान भी कर रहे हैं, उनके व्हीकल इंपाउंड भी कर रहे हैं। तो सर, आप शहरवासियों से क्या कहना चाहोगे कि जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए? सर, शहरवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया बिना कारण किसी अपने घर से न निकले और जो लॉकडाउन का सरकार ने नियम निर्धारित कर रखे हैं, उनकी पालना करें। हरियाणा रोडवेज द्वारा रोडवेज बसों को कन्वर्ट कर बनाई गई 5 एम्बुलेंस बसों को आज उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ व स्थानीय विधायक दुड़ाराम ने हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेश भूषण को हैंड ओवर कर दिया। उपायुक्त ने बहुत कम समय में एम्बुलेंस तैयार करने पर जीएम रोडवेज कृष्ण कुमार की भी तारीफ की। विधायक दुड़ाराम ने स्वयं एम्बुलेंस में जाकर एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। मुकेश नारंग की रिपोर्ट। 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके और अपने जिले के लोगों की सुविधा के लिए जीएम साहब ने बहुत ही कम समय में ये सारी तैयार कराई है और इंटरनली अपनी फैसिलिटीज़ के साथ कराई है। ये सीएमओ साहब को हमने हैंड ओवर कर दिए। अब सीएमओ साहब इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, चाहे गाँव में है कि कहीं भी लेके जाने के लेके जाएंगे। हर एम्बुलेंस में 4 बेड लगे हुए, फैन लगे हुए हैं, इसमें तो स्ट्रेचर रखा हुआ है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर वो भी इस तरह से है कि सभी 4 बेड को भी ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी सुविधा बहुत कम समय में रोडवेज विभाग ने हमें उपलब्ध कराई है। इसके लिए हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और रोडवेज विभाग के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, शत्रुजीत कपूर साहब हैं और अधिकारी हैं जो उनके साथ काम किया, मैं सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। आईसीएमआर ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जिन जिलों में 10% से ज्यादा कोरोना संक्रमण है, वहां कम से कम 8 सप्ताह का लॉकडाउन रखना चाहिए। यदि हरियाणा सरकार भी इस सलाह को मानती है तो हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ सकता है। टोहाना में लॉकडाउन के दौरान जीरा लेमन की रेडी लगा रहे सूरज भान को पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा व गाली गलौज की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरा बता रहा है कि पुलिस की पिटाई से वहां बैठे कुत्ते भी सहम गए। भीम आर्मी की फतेहाबाद इकाई ने घटना की निंदा की है। भीम आर्मी ने दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने रेडी वालों से पहले 500 रुपए मांगे, जब उसने देने से असमर्थता जताई तो उसे पीटा गया। प्रवीण दहिया की रिपोर्ट। रतिया के एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने आज चिम्मो व नथवान गांव का दौरा कर स्वास्थ्य व पंचायत विभाग द्वारा सैंपलिंग के लिए लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया। चिम्मो गांव में आज 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिला में आज रिकॉर्ड 401 नए संक्रमित मिले हैं। जिला में आज कोरोना का बम फूटता नजर आया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि गांव में भी कोरोना को सैंपलिंग शुरू हो गई है। वहीं आज जिले में कोरोना से 6 और लोगों की जान चली गई। प्रवीण दहिया की रिपोर्ट। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को सुर्खियों में बने रहने का खूब चाव लगता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर
जब कुछ युवकों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। आजकल उनका वीडियो अफीम खूब चर्चा में है। आइए आप भी इस वीडियो का आनंद उठाएं। हो तो तेरे खाए तू फ्रूट वर्गी, हो तेरी करड़ी तू घूंट वर्गी, अंग अंग में तेरा नशा गना, जनू धतूरे की डाली से के फीम की डिब्बी में दरकन खरो, तेरे घर क्या न पाली से। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपीएससी ने 27 जून को होने वाला सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम टाल दिया है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को करवाई जाएगी। सरकारी पैनल ने कोरोना संक्रमितों को ठीक होने के 6 महीने बाद ही वैक्सीन की पहली डोज लेने की सिफारिश की है। सरकारी पैनल ने पहली और दूसरी डोज के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की भी सिफारिश की है। शहर के कई बैंक कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से बंद पड़े हैं, तो कई बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ी हुई है। बैंकों को भी पिछले वर्ष की तरह इस बार बैंकों के बाहर गोले लगवाने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। प्रशासन के आग्रह पर गुरुद्वारा सिंह सभा ने भी आज रेड क्रॉस को 2000 मास्क भेंट किए हैं। रेड क्रॉस सचिव नरेश जाजरा ने सिंह सभा के महासचिव महेंद्र सिंह वधवा का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को 10 राज्यों के उन जिलों के डीएम से सीधा संवाद करेंगे जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है। प्रधानमंत्री कल किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर किसानों से भी सीधी बात करेंगे। वहीं आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा किनारे से दुखद तस्वीरें आई हैं। प्रशासन ने यहां बहकर आई लाशों को गड्ढे में दबाकर बालू रेत से दफना दिया, लेकिन जैसे ही गंगा का पानी बढ़ा, बालू रेत बह गई और लाशें नंगी हो गई। लाशों को देखकर दर्जनों कुत्ते लाशों पर झपट पड़े। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर फिर से लाशों को बालू रेत से डलवाकर दफनवाया। अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि ये लाशें आई कहां से और मरने वाले कौन है। कहा यह जा रहा है कि लोगों को जब शमशान में जगह नहीं मिली तो उन्होंने गंगा में लाशें बहा दी और ये लाशें तैरकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आ गई। स्ट्रीट मेल के खाना खजाना कार्यक्रम में आज हम शहर की प्रमुख कुकिंग एक्सपर्ट नुपुर नारंग से मोमोज बनाना सीखेंगे। मोमोज स्टीम पर बनते हैं, इसलिए हेल्दी डाइट भी है। लॉकडाउन में आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। हमारी रिपोर्टर स्वाति गौतम ने नुपुर नारंग की किचन में उनसे मोमोज बनाने की विधि सीखी। आइए आप भी देख लीजिए कि कैसे मोमोज बनते हैं। हाँ, यदि आप ट्राई करें तो हमें टेस्ट करवाना ना भूलिएगा। इसके बाद इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। हम चाहे तो ये शेप बना सकते हैं, चाहे तो और कोई भी बना सकते हैं। तो है इसके अंदर डाल देंगे। कितनी देर स्टीम पे रखने होंगे? इसको हम 12 आप देख सकते हैं, मतलब हमारे मोमोज रेडी बिल्कुल हो चुके हैं। तो ये बताइए, जैसे कि घर में जो रेडी कर रहे हैं तो कैसे पता लगे कि रेडी हो गई है या नहीं हो गई? मतलब आप इनमें देख सकते हैं, जैसे बिल्कुल हमें थोड़ा इसका जो शेड है चेंज होता हुआ दिखा। जैसे हम मैदा हमने डाला था तो बिल्कुल व्हाइट कलर था, अब ये बिल्कुल हमें हम देख लो आपकी बिल्कुल ऐसे ही पका हुआ सा हमें इसमें पता चल रहा है कि हाँ जी ये चीज हमारी पक गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर देखते रहिए स्ट्रीट मेल टीवी। स्ट्रीट मेल टीवी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब पर जाएं, वहां स्ट्रीट मेल सर्च करें। स्ट्रीट मेल टीवी जब नजर आए तो वहां लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा नजर आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए और वहां पे साथ लगी बेल आइकॉन को भी दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए समाचार व नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार।